जपजी की इस सुंदर यात्रा में हम लोग 5 पौड़ी तक का पिछले सत्संग में चर्चा कर चुके हैं। आज हम 6ठी पौड़ी ले रहे हैं। 5वीं पौड़ी में जो उपदेश था वो बाबा नानक बेसिकली मूर्ति पूजा, बहिर्मुखी पूजा का खंडन कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ उसमें कह दिया 5वीं पौड़ी में कि थापिया न जाई, कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई। तो हमने ये 6th पौड़ी शुरू करी थी कि फिर जिज्ञासा थी कि भाई अब कौन सी भक्ति करें, क्योंकि हमें कौन सी आदतें हैं। हमारी आदतें हैं तीर्थों में जाना, किताबों का अध्ययन करना, है ना। हम अखंड पाठ करते हैं, अखंड रामचरितमानस, अखंड रामायण का पाठ रखते हैं और सारी भक्ति तीर्थों में है या पानी में है या फिर मूर्ति पूजा में, जिसमें कि हम रुद्राभिषेक करते हैं, शिव की जो लोग भक्ति करते हैं। तो जब ये हमने इस तरह की कर्मकांड की पूजा भक्ति को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और जिस समय पे बाबा नानक हुए उस समय काल में भी बहुत ज्यादा प्रचार कर्मकांड का था, नाथ संप्रदाय का था और लोग ऋषि मुनि सारे हठ योग में इसमें लगे हुए थे। यही कारण है कि बाबा नानक ने इन सब का खंडन किया और बताया कि असली सत्य क्या है। तो इसमें इसी को आगे लेकर के कह रहे हैं, तीर्थ नावा जेतिस भावा बिन भाणे के नाही करी। अगर उस प्रभु को अच्छा लगे तो मैं तीर्थों में स्नान कर लूं, लेकिन अगर उसको अच्छा ही ना लगता हो तो फिर मैं तीर्थों पे स्नान करके करूंगा क्या, मुझे लाभ क्या होगा। ये कह रहे हैं बाबा, तीर्थ नावा जिस तिस भावा बिन भाणे के नाई करी। फिर आगे कहते हैं, जेती सिरठी उपाई वेखा विण कर्मा के मिले नहीं। कि जितनी सारी की सारी सृष्टि है जो मैं देखता हूं, परमात्मा की पैदा की हुई सारी सृष्टि में किसी को भी प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर हम संतों की वाणी और संतों के संदेश को देखें, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली, इसीलिए संतोष को कितना बड़ा धन, कितना बड़ा रत्न कहा गया है रूहानियत में और सभी संतों ने। संतोष धन की प्राप्ति, संतोष रत्न की प्राप्ति, क्योंकि जब ये पता लगे कि प्रभु की करम, प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता, तो और हम जिसे तकदीर कहते हैं वो हमारे कर्मों द्वारा बनी हुई है, तो फिर आदमी बहुत लोभ, बहुत ग्रीड, इससे स्वतः ही पीछे हटने लगता है। तो कहते हैं, जितनी सृष्टि जेती सिरठी उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। आगे कहते हैं, मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुन। गुरु की तो एक ही शिक्षा है। हमने पहले भी पिछली बार ये चर्चा करी थी कि गुरु की केवल शिक्षा एक है कि क्या, एक का प्रेम और उस प्रेम में उस नाम और हुक्म का अपने जीवन में अमल। तो एक का प्रेम, एक के हुक्म, एक के नाम का प्रेम। चाहे आप प्रेम भी परमात्मा है, नाम शब्द भी परमात्मा है, हुक्म भी, क्योंकि वो हुक्मी की बनाई हुई सृष्टि है ना। तो हुक्मी तक पहुंचने के लिए उसका हुक्म, और उसका हुक्म क्या है, जो शब्द हम सब के अंदर है उससे लिव लगाना, उससे लिव सतगुरु हमें वर्णात्मक नाम दे करके उस असली धुनात्मक नाम जो अंदर अखंड कीर्तन चल रहा है उससे जोड़ते हैं। तो ये बाबा नानक कहते हैं कि जब इस शिक्षा पे कोई भी सिख चलने लगता है, उसको सुनता है, तो उसको मत विच रतन जवाहर माने,
उसके अंदर बुद्धि में अनन्य अनन्य गुणों के भंडार हैं, जिनको कि रतन कहा गया है। कहते हैं उस शिक्षा पे अगर अमल करोगे तो वो सारे रतन, हीरे जवाहरात प्रकट। कौन से हीरे जवाहरात हैं? जो संतों महात्माओं की वाणी सुनने से, सतगुरुओं का सत्संग सुनने से हम कहते हैं हमारे मति में हीरे हीरे जवाहरात, ये बाहर वाले नहीं, हीरे जवाहरात वो हैं जो संतों के और परमात्मा के स्वयं के अमूल्य भंडार हैं। अमूल्य भंडार गुणों के, जिसमें हमें 9 रत्नों के बारे में हम अधिकतर कहते हैं, क्षमा, दीनता, दया, कृपा, प्रेम, और ये सब का भंडार। और इनमें से कोई एक भी आता है ना तो वैसे सब आने लगते हैं। तो इसमें महाराज जी बड़ी सुंदर 2 साखी सुनाई करते थे, जिसमें हमने पिछली बार सत्संग को यहीं पे रोका था कि महाराज जी कहते, दृष्टांत देते थे कि मत विच रतन जवाहर माणिक में, कहते थे कि एक पिता ने अपने पुत्र को एक सौदे की दुकान खोल करके दी और कहा कि बेटा थोड़ा भी अगर प्रॉफिट हो तो कमाना, लेकिन कभी किसी को उधार मत देना। और पिता कहने लगा अब तुम संभालो अपना बिजनेस। चला गया। जब थोड़े दिनों बाद, काफी सालों के बाद वो जाकर के उसने देखा कि पुत्र की क्या हालत है, तो देखता है कि पुत्र की दुकान जो है वो बिल्कुल चौपट हो गई है। तो पिता ने पूछा ये सब क्या हुआ? तो बेटे ने कहा कि मैंने अभी 10 लाख रुपए मैंने वसूल करने किसी से। तो पिता ने कहा कि तूने मेरी बात नहीं सुनी थी। कहने का मतलब जो उसके हाथ में है ही नहीं, जो वसूल करने हैं, वो कहाँ वसूल, क्या वसूल होने, क्या वसूल नहीं होने, तो वो तो खत्म हो गया ना, बिजनेस खत्म हो गया। तो इस दृष्टांत के बाद एक दूसरा दृष्टांत महाराज जी देते कि एक मूर्तिकार था, वो राजा के दरबार में गया, बहुत सुंदर 2 मूर्तियां बनाई, बिल्कुल एकदम एक सी मूर्तियां थी, कोई अंतर नहीं था, और देखने में अगर कोई देखे तो बिल्कुल एक सी थी। तो बादशाह ने जब उससे पूछा कि भाई ये दोनों मूर्तियां क्या है, तो उसने बादशाह को कहा कि एक मूर्ति तो 1 रुपए की है और एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। बादशाह ने कहा ये दोनों एकदम दिखने वाली। तो उन्होंने वजीर को पकड़ा दी, बोलने लगे कि भाई कौन सी मूर्ति है इसमें से 1 रुपए की, बताओ जरा कौन सी 1 लाख की है। वजीर ने दोनों मूर्तियों को ध्यान से देखा और थोड़ी सी देर में बता दिया कि ये 1 रुपए की है और ये 1 लाख की है। तो राजा ने पूछा ये कैसे बताया? तो वजीर ने कहा कि एक मूर्ति में एक कान में सुराख है और वो दूसरे कान में सुराख है और दोनों बाहर निकल जाता है, सीधा सुराख ऐसे है। और दूसरी जो मूर्ति है उसमें दोनों कान में जो सुराख है वो ऊपर की तरफ जाता है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो पहले कान से भी ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरे से भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वजीर ने कहा इसलिए ये मूर्ति 1 लाख की है। कहने का मतलब है, महाराज जी बड़े अपने सत्संग में सुनाया करते कि जो व्यक्ति एक कान से सुनता है दूसरे से बाहर निकाल लेता है, उसकी हालत उस बेटे के समान है जिसने अपने पिता की बात नहीं मानी थी और सुनी और सुनकर के भी अनसुनी कर दी और सब कुछ धो बैठा हाथों से। तो वो मूर्ति 1 रुपए की मूर्ति है, वो किसी काम की मूर्ति नहीं है। और जो बात को सुन करके उस पे अमल करके शिक्षा को फिर अपने मन में बैठा करके चलता है गुरु के उपदेश पे, तो वो उसका पूरा का पूरा वो ऊपर की ओर हो जाता है, जिसे कहते हैं अधोम और उधरगामी, और फिर आत्मा की रसाई होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है, बाबा नानक इस 6ठी पौड़ी में ये बता रहे हैं कि जब हम गुरु के उपदेश को अपने मन में बैठाते हैं तो हमें जो संसार और उसकी जितनी भी चीजें हैं जिसमें कि आज हम बहुत आकर्षण अनुभव करते हैं, हमें उसके एक्चुअलिटी का ज्ञान हो जाता है, उसकी वास्तविकता का पता लग जाता है, हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का पता लगने लगता है और हमें संसार में आने का अपना असली उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझ में आ जाता है। परमात्मा की भक्ति जो है
वो कैसे करनी है, उसका सच्चा साधन क्या है, ये पता लग जाता है गुरु के उपदेश को मन में श्रवण, मनन और उसमें अपनी जीवन को अमल करने पर। तो ये बात बाबा नानक इसके माध्यम से बता रहे हैं कि अपने अंदर ही उन गुणों का हमें पता लगने लगता है, हमारी सोच बदलने लगती है, हमारे जीवन के ध्येय आदर्श बदलने लगते हैं, उसके साथ साथ हमारे रहने का ढंग बदलने लगता है। पहले हम हर समय अपना सारा का सारा हमारा अटेंशन, हमारा मुंह संसार की तरफ था, परमात्मा की तरफ हम पीठ करके बैठे होते थे। महाराज जी कहते जब हम गुरु के वचन पे चलने लगते हैं, हमारा मुंह परमात्मा की तरफ हो जाता है, संसार की ओर पीठ हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मन माया में लिप्त रहे, क्योंकि संसार जिसमें हम रह रहे हैं वो है तो सारी माया बड़ी प्रबल है ना, तो हम माया के ही पत्थर कीड़े चुभते रहेंगे। लेकिन जब हमारी अंदर पूरी की पूरी यात्रा प्रारंभ होने लगती है, ऊपर की तरफ हमारा ध्यान जाने लगता है, तो फिर हमें नाम का रस, और वो जिसे बाबा अमरदास जी ने कहा अमृत है अंदर, तो वो अमृत का रस हम पीना शुरू कर देते हैं। परमात्मा की ज्योति तो सबके अंदर है, तो इसलिए ये किसी भी बानी को सुनना, उस बानी को अमल करना और उस बानी पे अपने जीवन को बसा लेना, ये बाबा नानक उपदेश दे रहे हैं। ये थी हमारी छठी पौड़ी। तो जितने भी हमारे अंदर परमार्थी गुणों के अखुट भंडार है तो हमारे अंदर ही, ये सारे के सारे भंडार अभी दबे हुए हैं। सबसे बड़ा भंडार प्रेम का भंडार है हमारे अंदर। ये भंडार, प्रेम का भंडार हमारे अंदर सोया हुआ है। तो बानी के माध्यम से सतगुरु अपने सिख को ये बता रहे हैं, ये लिव अगर नाम से जोड़ोगे तो ये सारे अमूल्य जितने भी हीरे जवाहरात हैं ये अपने खुलने लगेंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे आप। इसलिए मन मति को छोड़कर अपने जीवन को पूरी तरह से गुरु की शिक्षा के हिसाब से आप डालने का प्रयत्न करो। ये थी हमारी पौड़ी छठी। अब हम ले रहे हैं सातवीं पौड़ी। सेवेंथ पौड़ी है, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होई, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाई के जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई तो बात न पूछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोई न सुझई जी तिस गुण कोई करे। बहुत सुंदर पौड़ी है। हर पौड़ी बहुत अच्छी और करोड़ों रत्नों की पौड़ी है। छठी पौड़ी में हम बाहरमुखी कर्मों के बारे में बाबा नानक हमें बोल चुके हैं, बहिर्मुखी भक्ति के बारे में सातवीं पौड़ी में बता रहे हैं। देखिए हम जीते किस लिए, हम सब अगर अपने अंदर देखें तो हमें किस बात की सबसे ज्यादा इच्छा रहती है। सबसे पहले तो हमें लगता है हमें खूब वेल्थ मिले, हमें सम्मान मिले, और फिर हमें जब ये सब मिल जाता है ना तो हमारे को लगता है कि हमारी आयु बहुत बड़ी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और मैं लंबे से लंबा जीऊं, कोई मरना नहीं चाहता। तो ये जो पहली लाइन है, जे जुग चारे आर जा और दसूनी हुई, युग से मतलब है युग, चारे से मतलब है चारों युग, आर्जा से मतलब है आयु, होर दसूनी हुई, और होर का मतलब है और, दसूनी का मतलब है 10 टाइम्स। तो ये कह रहे हैं जे जुग चारे आर्जा होर दसूनी हुई। देखिए हिंदू धर्म में 4 युग हैं और 4 युग की जो आयु बताई गई ना, कितने लंबे हैं 4 युग, तो 4 युग की आयु है 43,20,000 ईयर्स की।
43,20,000 साल के चारों युग है। इसमें से सतयुग को कहा गया है 17,28,000 का, त्रेता युग को कहा गया है 12,96,000 वर्ष का, और द्वापर को कहा गया है 8,64,000 वर्ष का, और कलयुग को कहा गया है 4,32,000 वर्ष। तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। तो अगर इन सब को हम टोटल करें तो 4 युगों की जो आयु है वो 43,20,000 वर्ष की मानी गई है। अब बाबा नानक देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं दसूनी का, मैंने बताया दसूनी का मतलब है 10 गुना, यानी कि अगर 43,20,000 साल का 4 युग है तो 10 गुना का मतलब हो गया 4,32,00,000। आप कह रहे हैं कि आदमी जो है, क्योंकि उसकी मंशा है ना कि हर आदमी चाहता है कि मेरी बहुत लंबी उम्र हो, कह रहे हैं कि इतनी लंबी उम्र आदमी चाहता है, अमर होना चाहता है वो, है ना, क्योंकि हम सब किसके भूखे हैं? हमको लगता है यश मिले, प्रसिद्धि मिले और हमारा नाम हो। तो कहते हैं अगर तुम 4 युगनी, उसके 10 टाइम्स भी तुम्हारी 4,32,00,000 वर्ष की तुम्हारी आयु हो जाए, इतनी भी तुम्हारी अगर आयु हो जाए, और क्या हो, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। 9 खंडों में, 9 ग्रह है ना, नवग्रह, नवग्रह में मान लो, इसमें ऐसा जान लो कि सब तुम्हारे आसे पासे चल रहे, नाल तुम्हारे साथ चल रहे। जो बड़ा व्यक्ति आता है उसका पूरा अपना क्लैन आता है ना, कि अब प्राइम मिनिस्टर आएगा तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में बड़े बड़े सारे लोग भी होंगे, और फिर उसके साथ में सिक्योरिटी भी बड़ी भी खूब सारी के लोग होंगे साथ। प्रसिद्धि ऐसे होती है ना। तो बाबा नानक कह रहे हैं कि 4 युगों से 10 गुना ज्यादा अगर आयु हो और साथ में सब कोई चलने वाला हो, और उसके बाद इतना ही नहीं, फिर कह रहे हैं कि लो चंगा नाव रखाई के जस कीरत जगले, कि तुम्हारा इतना नाम हो कि तुम्हारी कीर्ति संसार गा रहा है, इतनी लंबी आयु हो, साथ में सब लोग हो, उत्तम पद हो, राजपाट हो, सब कुछ हो, और सारे के सारे लोग तुमको, तुम्हारी कीर्ति गा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं जेतिस नदर न आवई तवात न पूछे के। कहते हैं अगर उस कर्ता की नजर जो है, ये सब कुछ अगर उस कर्ता की मेहर नहीं है, और ऐसे भी अर्थ किया जाता है कि उस कर्ता की नजर में इस सब की कौड़ी की कीमत भी नहीं है। उस कर्ता की दया मेहर के बिना जीव को उसके दरबार में कोई उसकी बात नहीं पूछता। जेतिस नदर न आवई त वात न पूछे के। उस अगर वो नहीं नजर, अगर उसकी दया मेहर नहीं है तो उसके दरबार में उसकी कोई बात नहीं पूछता। ये कौन बार बार कॉल कर रहा है? इसमें बीच में बहुत सारे के लोग ना इसको कॉल कर रहे हैं। अविनाश जी, आप चेक करके इनको मैसेज कर दीजिए कि लिंक में करके आ जाए। कॉल करके वो सत्संग में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बीच में उससे कॉल आती है तो वो आवाज बंद हो। तो कह रहे हैं कि समझा रहे हैं कि इतनी लंबी आयु हो और इतना सब कुछ हो, पर उसके दरबार में अगर उसकी दया मेहर नहीं है तो उसको जीव की को उसके दरबार में कोई इज्जत नहीं है, उसके दरबार में उसकी कोई बात नहीं पूछता। प्रभु के सच्चे प्रेम और उसके नाम को भुलाकर बाबा नानक ये बोल रहे हैं, हम दूसरा कोई भी कर्म धर्म कुछ भी करके मालिक के दरबार में मान नहीं पा सकते। और ऐसे लोगों को आगे कहते हैं, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। कहते हैं कि जो लोग मालिक का हुक्म न, क्योंकि ऐसे लोग मालिक का हुक्म नहीं मान रहे हैं ना, उन्होंने मालिक का हुक्म क्या है कि ये जो मानव चोला है वो उस नाम से लिव लगाने के उद्देश्य से इसलिए हमको मिला है। जो हमें
होना है हमारे साथ, वो तो प्रारब्ध से हमें मिल ही जाएगा संसार में। पर जब हम ये सब छोड़ के मालिक का हुक्म नहीं मानते हैं, तो बाबा नानक कहते हैं मालिक का जो ना हुक्म मानने के जो दोषी हैं, उनको कीड़ों मकोड़ों जैसी योनियों में भेज दिया जाता है। कीटा अंदर कीट करें, कीटा अंदर कीट करें का इसका ये अर्थ भी लगाया जाता है कि इतनी नीची योनि कि कीड़ों के अंदर के वो कीड़े बनते हैं, ऐसे उनको जन्म दे दिया जाता है। बड़े सूक्ष्म ढंग से समझा रहे हैं कि परमात्मा से मिलाप से जो हमें आनंद मिलता है, वो उसकी जो मुकाबला है वो संसार के पूरी लंबी आयु राजपाट सबके चलने, उस सब के सामने उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। आपके साथ सब चल रहे हैं, आपके 4 युगों से 10 गुना ज्यादा आयु भी है, सब आपकी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन अगर उस परमात्मा की आपके ऊपर रहमत नहीं है, उस परमात्मा के आपने हुक्म से नहीं चला, तो आपको उसके दरबार में कोई मान नहीं है, और आप कीड़ों से भी, कीड़ों के अंदर के कीड़ों की योनियों में जाएंगे और हर कोई आपको दोष देगा। आगे कहते हैं नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। वो जो परमात्मा है सर्व समर्थ है, वो जितने भी हमें लगता है ना कि हम निर्गुण है, हमारे अंदर कुछ नहीं, वो निर्गुणों को भी गुणवान बना देता है। ये कंपेयर कर रहे हैं कि एक वो व्यक्ति जिसके पास संसार में सब कुछ है, लंबी आयु है, हेल्थ है, सब कुछ है, वेल्थ है, मान है, सम्मान है, वो जीरो है, और एक जो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन मालिक के हुक्म में चल रहा है, तो नानक जो है कहते हैं वो निर्गुणों को भी गुणवान बना देता है वो परमात्मा, और गुणवंत या गुण दे, और जो गुणवान है ऑलरेडी उनको और गुणों से भर देता है। सारी सृष्टि में दूसरे के अंदर कोई भी ये सामर्थ्य नहीं रख सकता कि वो परमात्मा जैसे गुण पैदा करवा दे। तो ये बाबा नानक कहते हैं कि परमात्मा से लिव लगा करके परमात्मा के हुक्म में चलने से नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतया गुण दे, और तेहा कोई न सूझी जी तिस गुण कोई करे। ऐसा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है जो उसके जैसे गुणों को, परमात्मा के जैसे गुणों को पैदा कर सके। इसकी एक और तरह से व्याख्या की गई है, एक ओल्ड ट्रांसलेशन है, तो उसमें उन्होंने इस भाव से भी इसको बताया है कि अगर वाहिगुरु की, परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं होगी तो उसकी बात कोई नहीं पूछेगा, उसको कीड़ों के अंदर कीड़ा बना देंगे, उसके ऊपर दोषारोपण होगा, उसको पापी कहेंगे, और वाहिगुरु या परमात्मा का नाम ही ऐसा है जो कि कोई भी जप तप या किसी भी गुणों से हीन व्यक्ति हो उसके अंदर भी गुण को पैदा कर देता है। और जो दान पुण्य जप करने वाले गुणवान ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी परमात्मा के गुणों को करते हैं, उनके अंदर और गुणों को भर देता है। और ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो निर्गुणों में परमात्मा का नाम, परमात्मा के गुण भर दे। ये भी इसकी व्याख्या की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि बाबा नानक पूरे उसमें ये बता रहे हैं कि आप अगर परमात्मा के हुक्म पे नहीं चल रहे हैं या अपने मानव चोले के उद्देश्य को नहीं प्रायोरिटी रख रहे हैं, उसको प्राथमिकता नहीं दे करके बाकी सब चीजें कर रहे हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं। वो संसार के में आपको और नीचे 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 ले जाता जाएगा। ये थी हमारी 7वीं पौड़ी। अब हम 8वीं पौड़ी ले रहे हैं। 8वीं पौड़ी है, मैंने बताया था ये 7वीं पौड़ी तक महिमा गाई गई है, और 8वीं पौड़ी से सुनने की, श्रवण की, सुनने की 4 पौड़ियां हैं, और इसके बाद 4 पौड़ी
मनने की, मनन की है। तो ये सुनिए की पौड़ी 4 पौड़ियां आएंगी। 8वीं पौड़ी है, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लोह पाताल, सुनिए पोह न सके काल, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अब पहले के सभी पौड़ियों में बाहर मुखी जो भक्ति है उसको बाबा नानक नीची भक्ति, तुच्छ कह चुके हैं कि वो भक्ति जो है वो तुच्छ भक्ति है, जितना हम बाहर मुखी भक्ति में पढ़ते हैं। अब ये 8वीं पौड़ी से लेकर के 4 अधिक 11 पौड़ी तक, इसमें ध्यान को अपने नाम में लिव लगाने की महिमा है कि ध्यान को आपने कैसे अपने अंदर लिव को लगाना है। उसके सुनने से कौन कौन उसको सुन रहे हैं। कहते हैं सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। प्रभु का नाम सुनने से कौन? सिद्ध, जो सिद्ध लोग होते हैं, जो सिद्धि पाते हैं। पीर जो गुरु है, पीरों गुरुओं, और सुर का मतलब देवताओं को, और नाथ है जो बड़े बड़े नाथों का ये पद भी प्राप्त होता है। ऐसा कह रहे हैं कि सुनिए, सुनने से सिद्ध पीर सुरनाथ आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। सुनिए धरत धवल आकाश, नाम सुनने से धरती और धवल है नीचे का आकाश और ऊपर का आकाश, कहते हैं वो भी कायम है। कि ये सारी की सारी जो सृष्टि है ना, ये शब्द को सुन रही है। उनके सुनने का ढंग का मतलब है, सुन रही है का मतलब ये है कि सब में शब्द है, इसलिए वो कायम है, अन्यथा वो कायम नहीं रहती। सब कुछ नाम के सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश। इसको ऐसे भी व्याख्या करते हैं कि सुनने से आप ये बनते हैं, या गुरुओं, पीरों, सिद्धों और देवताओं जैसी गति आपको बड़ी जल्दी सुनने से प्राप्त हो जाती है। और जो सारी की सारी धरती, आकाश, पाताल है, वो केवल नाम के सहारे ही कायम है। जब नाम से लिव जुड़ जाती है, तब हम उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर समय प्रभु की भक्ति में रहते हैं। इसलिए नाम से लिव जुड़ना सबसे रूहानियत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो हर समय फिर प्रभु की भक्ति में है। और गुरु रामदास जी का वचन है, नाई सुड़िए सब सिद्धि है, रिध पीछे आवे। जब नाम से हमारी लिव जुड़ जाती है तो जितनी रिधियां सिद्धियां है ना, ये सब गुलाम बन जाती हैं। इसलिए जो संत होते हैं वो कभी चमत्कार में विश्वास नहीं रखते। संत मत में कभी रिधियों और सिद्धियों को, ये सब गुरु के चरणों में घूम रही होती हैं, गुलाम होती हैं, मगर इनको दर्शाया नहीं जाता। तो इसलिए जो लोग नाम के रंग में रंगने लगते हैं, उनको घर में बैठ कर के ही, गृहस्थ में रहते हुए भी महाराज जी कहते थे कि वो सच्चे त्यागी बन जाते हैं और उन्हें संतों जैसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये है सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश। फिर कहते हैं सुनिए दीप लोह पाताल। कहते हैं, इशारा है बाबा नानक का कि जीव ही नहीं, दीप लोह खंड मंडल जितने भी हैं वो सब नाम को सुन रहे हैं। मतलब ये जितने भी खंड और मंडल हैं ये कायम है, क्योंकि नाम निरंतर अंदर है, नाम वो अखंड कीर्तन चल रहा है। और आगे कहते हैं सुनिए पोह न सके का। कहते हैं नाम सुनने से, जैसे सिद्धों पीरों की बातें कही है पीछे कि सिद्ध पीर सुर देवता और नाथ और आकाश और पृथ्वी, ये और द्वीप और पाताल, ये जो है
इनको नाम सुनने से हम इनके भेदों को जानने लगते हैं। और दूसरे एक व्याख्या ये करते हैं, पोह न सके काल का मतलब है कि इनकी डेप्थ को हम जानने वाले बन जाते हैं। और दूसरा अर्थ ये भी है कि द्वीप, लोक, पाताल, इनके जो सुनने वाले देवते हैं वो इस पद पर पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने नाम को सुना है। इसका एक और अर्थ किया है कि सुनने से ये पता लग जाता है कि सिद्ध, पीर आदि कैसे बन सकते हैं और आकाश, पृथ्वी जो है इनको कौन सी गति प्राप्त है। कहने का मतलब ये है, चाहे आप तीनों अर्थ ले लीजिए, पहला अर्थ कि हम उनके भेदों को जान जाते हैं, दूसरा अर्थ कि ये इसको सुनने वाले इनके देवी देवता बन जाते हैं, और तीसरा अर्थ कि सुनने से हमें इनकी जांच आ जाती है। ये सारे के सारे ये बताते हैं कि श्रवण करने से, और श्रवण सुनना क्या है, सुनना कोई बाहर नहीं है, बहिर्मुखी कानों से सुनने की बात नहीं कर रहे हैं। ये सुनने की बात हो रही है। कौन सा सुनने की? नाम को जो अखंड कीर्तन अंदर चल रहा है उससे लिफ्ट जब जुड़ती है तो ये अंदर सुनने की बात हो रही है। तो ये श्रवण इतना इंपॉर्टेंट कहा है कि श्रवण करने से सब कुछ कायम है, सारी धरती, क्योंकि धरती श्रवण कर रही है इसलिए वो वैसी की वैसी है। और धरती श्रवण करना बंद कर दे तो वो खत्म हो जाएगी। ये बात कहा जा रहा है। आकाश, धरती, द्वीप, जितने भी लोक हैं, मंडल है, ऊपर के मंडल है, नीचे के मंडल है, पाताल है, जितने भी हैं, ये सब के सब उसको सुन रहे हैं। और अलग ढंग से भी इसको कहा गया है कि उसका यश गायन करें, परमात्मा का यश गायन कर रहे हैं। इसको अगर आपने आशा की बात पढ़ा हो तो उसमें बड़े सुंदर तरीके से इसको कि धरती, सूर्य, चंद्र, ईश्वर, ये सब उसकी आरती उतार रहे हैं, ऐसा बानी आई है कि सब के सब उस परमात्मा की आरती को उतारने में लगे हुए हैं। और ये जितने भी नाम को जो सुन करके जो बसे हुए हैं, कायम हुए हैं, ये जो चल रहे हैं, इसके लिए कहा है कि ये धीरे धीरे नहीं सुना, ये सारा का सारा एक बारी में हुआ, जिसको कि आगे बाबा नानक ने कहा है, गीता पसाओ एको कवाओ। जब सारा का जितना भी पसारा किया, गीता पसाओ, ये जितना भी पसारा हुआ है एक बारी में, एको कवाओ। तो जब कवाओ किया तो उसके साथ वो श्रवण के प्रताप गाने लग गए। और क्योंकि गा रहे हैं इसलिए वो वहां कायम है जहां पे कि परमात्मा ने उनको कायम किया है। उनके गाने का ढंग अलग है, यश गाने का ढंग अलग है। उनके गाने का जो ढंग है वो उनका शब्द है। तो ये शब्द सबके अंदर चल रहा है, इसलिए ये सृष्टि कायम है और हर कुछ कायम है। ये कह रहे हैं। और सुनिए पोह न सके काल, इसको ऐसे क्या, नाम जपने वाली जो आत्मा है वो जो है वो काल और समय के बंधन से जो है वो मुक्त हो जाती है, उसकी थाक से मुक्त हो जाती है। सुनिए पोह न सके काल, कि वो काल में उसके बंधन से, दुखों के, आवागमन के, ये सारे चक्रों से मुक्त हो जाती है। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। कहते हैं कि दुख जो है वो पाप की जड़ मानी गई है। हम अगर अब आज जो हम दुख पा रहे हैं, जिसे हम दुख सुख में, सफरिंग्स में रहते हैं, हम पिछले जन्मों के पापों के, पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म किए हुए हैं उसमें से जो प्रारब्ध में हमें मिला है, उसमें से हमें मानसिक दुख है या शारीरिक दुख है या हमें आत्मिक या आध्यात्मिक जो भी दुख है वो उसके कारण है, पिछले जन्मों के हमारे कर्मों के कारण है। कहने का मतलब है हमारे सारे दुखों की जड़ जो है वो एक ही है।
अगर हम पीछे 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 जाएं, और वो है कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से बिछड़ी हुई है। उसी के कारण ये कर्मों के जाल में फंसी, उसी के कारण 84 के दुख भोग रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि नाम सुनने से हमारी जो ये मति है, जो कि बाहर बाहर परमात्मा से हमेशा दुराव अलग अलग चल रही है, ये दुर्मति दूर हो जाती है। हमारे मन पर जितने कर्मों की मैल चढ़ी हुई है वो हट जाती है, और हमारे उन मैलों के कारण जितने हमें दुख और सफरिंग्स हैं उससे हम दूर हो जाते हैं। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, कि उससे लिव जोड़ने से आप दुखों से, पापों से, एक तो उनको दूर आप विनाश करते जाते हैं और उनके दुख से दूर होते जाते हैं। तो ये कहते हैं नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। तो ये मानना पहले तो हमारे लिए बहुत, हम संसार में आते हैं, हम इतने हौमे में होते हैं, अहंकार में होते हैं, हमें लगता है सब कुछ हमारे करने से हो रहा है। हमारा अच्छा पढ़ने से हमें अच्छा करियर मिला, हमारा मेहनत करने से हमारा बिजनेस अच्छा हुआ। हम ये भूल जाते हैं कि बार बार संतों ने बताया कि हमारी सारे के सारे जो हमें अभी मिल रहा है वो प्रारब्ध के कारण मिल रहा है। उसी के हिसाब से हमारी मति हो जाती है, उसी के हिसाब से हम कर्म करने लगते हैं। हम मैं करते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम कितना अच्छा गा रहे हैं। तो ये बात गीता में श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन को उनका अहंकार मिटाने के लिए बताई थी। जब अर्जुन को ये ऐसा हो गया था कि मैंने क्या बढ़िया निशाना साधा है, ऊपर से बिल्कुल ऊपर देखा और मछली की आंख में तीर गया, तो श्री कृष्ण ने उसको बोला कि जब तुमने ये किया तो हवा को किसने रोक के रखा? एक हल्का सा हवा का वेग आता तो आप तीर कहाँ का कहाँ चला जाता। ये पूरा वातावरण स्तब्ध किसने रखा? उसके बिना ये हो सकता था? यही हम भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं हमारा ऐसा करने से हुआ, पर हम वो जो करना है वो कराने वाला, वो प्रारब्ध हम लिखा के लाया, इसलिए हमको ऐसा कर्म हमने कर दिया। तो ये जो हमारे अंदर कर्मों के संस्कार है, सारी मलिनताएं हैं, तो इसके कारण जो दुख होते हैं उसको सदा सदा के लिए नाम से लिव जोड़ना समाप्त कर देता है, और हम परमात्मा के सच्चे नाम से उस आनंद के अथाह भंडार में जुड़ जाते हैं। और जो परमात्मा के, महाराज जी कहते सच्चे भगत वो होते जो अंतर में नाम का आनंद लेना है। जब हम नाम का अमृत पीने लगते हैं ना, तो एक तो हम फिर आनंद का रूप बनने ही लगते हैं, वो तो एक बात हुई। फिर हमें संसार की कोई भी चीज अपनी तरफ मोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि संसार की हर चीज फीकी लगने लगती है। इसलिए बाबा नानक सुनिए की हर पौड़ी में कह रहे हैं कि हर चीज उसको सुनने के कारण, श्रवण के कारण ही कायम है। 9th पौड़ी ले लेते हैं, छोटी सी, 3-3 लाइन की पौड़ियां हैं इसलिए लेंगे। सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मुख सालाहण मंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सिमृत वेद, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। अब कहते हैं कि नाम सुनने से, सुनिए ईसर, ईसर है शिव जी, बर्मा है ब्रह्मा, और इंद है इंद्र देवता। कहते हैं नाम सुनने से शिव, ब्रह्मा और इंद्र ऐसी पदवी आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी पदवी आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आप नाम को सुनने वाले बन जाएं तो आप आराम से ये पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और सुनिए मुख सालाहन मुंद, सालाहन मंद, नाम सुनने से जो बुरा से मंद, बुरा से बुरा मनुष्य होता है वो प्रशंसा, सालाहन
सलाहन होते हैं, नहीं कि सराहना, प्रशंसा, वो प्रशंसा के योग्य बन जाता है। जो मतिमंद है, जो बुरा से बुरा है, चाहे मति से मंद है चाहे वैसे बुरा है, वो अगर वो नाम सुनना शुरू कर दे तो वो भी प्रशंसा के योग्य बन जाता है। फिर कहते हैं सुनिए जोग जुगति तन भेद, कि नाम सुनने से योग की सच्ची युक्ति, योग जुगति, जुगति माने युक्ति, तन भेद, सच्ची युक्ति, और हमारे शरीर का, हम इस शरीर को क्या माने बैठे होते हैं? हम शरीर को माने बैठे होते हैं कि ये भोग का हमारा साधन है, इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और हमें ये भोग का साधन, वास्तव में तो हम ये मान के बैठे हैं। बाबा नानक कह रहे हैं कि जब हम जो नाम सुनने लगता है, उसको योग की सच्ची युक्ति और इस तन का भेद, इस शरीर का जो गुप्त रहस्य है, क्या रहस्य, कि इसके अंदर कितना अखुट भंडार है, सारा का सारा जो ब्रह्मांड, जो पिंडे ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में उस इस पिंड में, वो इसके अंदर है। ये माइक्रोकॉस्म कहा गया है कि जो कुछ भी आप बाहर देख रहे हैं, वो सब इसके अंदर है। और बाहर और अंदर का अर्थ, जो ये शरीर का जो दूसरा घट है, उसके ऊपर एक घट तो हमारा आंखों तक है, पैर से लेके आंखों तक एक घट, जब आंखों के ऊपर दूसरा घट, उसमें हमारी नाम की लिव जुड़ के हम अंदर देखने वाले बन जाते हैं, तो हमें इस शरीर के गुप्त रहस्यों का सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सुनिए योग की सच्ची जुगत तन भेद, और अपने इस मानव चोले का, कि कितना, जिसको कि नर नारायणी देह कहा गया है, उसका भेद प्राप्त होता है। आगे कहते हैं सुनिए सासत सिमृत वेद, सुनने से वेदों और स्मृतियों का और शास्त्रों का, शास्त्रों का, स्मृतियों का और वेदों का जो ज्ञान है, उसका जो समरी है, वो हमें समझ में आ जाती है। सुनिए सासत सिमृत वेद, वेदों स्मृतियों, हिंदू धर्म में स्मृतियां, वेद और शास्त्र है ना, जिनको बहुत महत्व दिया जाता है। और उस समय पर, जिस समय बाबा नानक थे, बहुत बहुत प्रचंड कर्मकांड और शास्त्रों में लोग घुसे हुए थे। तो जब संत सदगुरु आते हैं ना, तो समय के हिसाब से, उस क्षेत्र, समय और काल के हिसाब से अपने उपदेश देते हैं। तो उनके सारे उपदेशों में ये बात है। तो कहते हैं कि ये जो जितने भी वेद पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, स्मृतियां पढ़ रहे हो, जब आप नाम को सुनने वाले, नाम को लिव को अंदर लगाओगे, तो उसका भी सारा ज्ञान और समझ आ जाएगी। तो ये जो कहा कि सुनिए ईश्वर बर्मा इन, ये शुरू से इस पौड़ी में सारा संसार, आप आज भी संसार देवी देवताओं की पूजा में लगा हुआ है। तो ये समझा रहे हैं कि अगर तुम नाम में अपनी लिव को लगाओगे, उस धुनात्मक शब्द में अपनी लिव को लगाओगे, तो देवी देवताओं से ऊंची पदवी प्राप्त होगी। तो इसलिए इसको बार बार उन्होंने बोला है। और सच्चे शब्द सुनने वाले को ये कहा है कि उनका जो मुख है, वो प्रभु को बहुत सुंदर सराहना करने वाला हो जाता है, प्रभु की महिमा गाने वाला हो जाता है। ये दूसरे ढंग से भी सुनिए सुख सालाहन मंद की व्याख्या करते हैं। तो ये पूरी की पूरी पौड़ी ये बताती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। ब्रह्मांड में जितना सब कुछ है, वो मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। इस शरीर को सृष्टि का एक सूक्ष्म दर्शन कहा गया है। कि अगर हम, महाराज जी कहते हैं ना कि क्या किताबें पढ़ने की जरूरत है, सबसे बड़ी किताब ये दी गई है, तो इस किताब को पढ़ लो, सारी किताबें पढ़ डालोगे। तो ये जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, इसको बार बार बाबा नानक ने अलग अलग ढंग से, उस समय पर जो जो चीजें लोग स्पेशल मानते थे ना, वेदों को, शास्त्रों को, देवी देवताओं को, कहा कि ये सब सुन करके आप इन सब को पा सकते हो। तो ये
थी हमारी पौड़ी 9। आज का सत्संग हम 9वीं पौड़ी पर ही समाप्त करेंगे और अगली बार 10वीं पौड़ी को लेंगे। तो ये जो 9 पौड़ी तक हमने किया, 10वीं पौड़ी में भी यही आएगा, सुनिए की ही पौड़ी है, पर 9वीं पौड़ी तक जो हमने किया, आज स्पेशली 8 से लेकर के 8 और 9 पौड़ी में बाबा नानक ये बताना चाह रहे हैं कि संसार के जो सारे धर्म ग्रंथ हैं बेसिकली तो शुरू सुमिरन से हुए, लेकिन हमने नाम के साथ लिव जोड़ने से अपने को बाहर मुखी कामों में लगा दिया। तो अब जो सारी चीजें हम पाना चाहते हैं वो हमारे अंदर सब कुछ, सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान सब पैदा हो जाएगा। लेकिन धर्म ग्रंथों का ज्ञान पैदा ही नहीं, आप खुद वो धर्म ग्रंथ और उन शास्त्रों के रचने वाले हो जाओगे। आप जितने लोगों ने नाम से लिव जोड़ी, फिर जो बानियां निकली हैं, संतों की बानी, एक एक बानी, वो सारी बानी ये बताती है कि सिर्फ आत्मा की रसाई होने पर वो ज्ञान उतरने लगता है। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब एक शब्द की सेवा आज कोई ले लीजिए प्लीज। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं का फिर रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। वो क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीजों को ना दोबारा से सुनने का होता है। जरूर। इतने टाइम में ना मतलब सब कुछ मतलब माइंड एक ही साइड लगा रहा है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, तो थोड़ा सा मन इधर उधर घूम जाता है। तो एक बार रिकॉर्डिंग हो ना, आदमी दोबारा से सुनने तो थोड़ा सा आई फील की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नहीं, ठीक है। तो वो अविनाश जी इसको कर रहे हैं, अविनाश जी कंपाइल करते हैं और अविनाश जी इसको भेज देंगे। हाँ, है ना? मतलब आगे से ना सारे ही ऐसे प्लीज भेज दीजिएगा, ताकि ना किसी का कुछ छूट जाता है या लेट ज्वाइनिंग होती है, कुछ होता है, तो किसी का कुछ मिस भी नहीं होगा। आज मैंने भी लेट ज्वाइन किया है, मैं बोलूँ तो ठीक है, थोड़ा सा लगता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अविनाश जी आप कर लें या कोई हाँ, भी ले सकते हैं? मैं कर सकता हूँ, अगर कोई दूसरा कोई करना चाहे तो आप ही ले लीजिए अभी। अच्छा, ठीक। 10 मिनट है। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अघन हरो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो, निसबासुर एक समान ध्यान, सुनाम सुने सुतबान धरियो, निसबासुर एक समान ध्यान, सुनाम सुने सुतबान धरियो, सुनाम सुने सुतबान धरियो, सुनाम सुने सुतबान धरियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अघन हरो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो, बनदास सुआस जगत गुरु की, पारस भेंट परस करियो, बनदास सुआस जगत गुरु की, पारस भेंट परस करियो,
पारस भेट परस करियो, पारस भेट परस करियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। थैंक यू। अनिल जी या मीना जी, आपको शब्द लेना चाहेंगे तो एक ले सकते हैं। मैंने कहा अनिल जी बोल दे, अनिल जी से सुना नहीं बड़े दिनों से। हाँ अनिल जी, मैंने तो पहले भी बोला शायद। अनिल जी आए हैं अनिल जी। हाँ अनिल पॉसिबल नहीं है यहाँ से। अच्छा अरे सुना दो थोड़ा, कोई गजल सुना दो। अच्छा मीना जी, उनकी ऐसी स्थिति नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगा। आप बोलना चाहे तो आप बोल लें। मीना जी आप ले लीजिए। ठीक है जी। अरदास करी, अरदास करी, प्रभु अपने आगे। अरदास करी, प्रभु अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। तुझ चित आए महानंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तुझ चित आए महानंदा, जिस विसरे सो मर जाए। दयाल होवे जिस ऊपर करते, सो तुध सदा धियाए। सो तुध सदा धियाए। मेरे साहिब तू मैं तू मैं अरदास करी, अरदास करी, अरदास करी, प्रभु अपने आगे। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। चरण धूल तेरे जन की ओर, तेरे दर्शन को बल जा।
अमृत बचन हृदय उर्धारी, तो कृपा ते संग पाई, तो कृपा ते संग पाई। अरदास करी, अरदास करी, प्रभु अपने आगे सुन सुन। Everyone is muted. Did you mute everyone? Mute किया क्या आप? नहीं, बाय मिस्टेक म्यूट नहीं किया, आप तो कर रहे हैं। आई थिंक म्यूट हुआ शायद। मीना जी ने शायद मिस्टेक से किया होगा। हाँ, गलती से हो गया। हाँ ठीक, गलती से हो गया। अमृत बचन हृदय उर्धारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पे सारी, तुझ जे वड अवर न कोई, तुझ जे वड अवर न कोई। जिसनो लाए सो लागे, भगत तुम्हारा सोई, भगत तुम्हारा सोई। अरदास करी, अरदास करी, प्रभु अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। दुई कर जोड़ मांगू एक दाना, साहिब तुठे पावा। सांस सांस नानक आराधे, आठ पहर गुण गाऊं, आठ पहर गुण गाऊं। अरदास करी, अरदास करी, अरदास करी, प्रभु अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी, सुन सुन जीवा तेरी वाणी। हम सभी अपने सतगुरु संतों, कितनी सुंदर सुंदर बानियां हैं। सबसे हमारी प्रार्थना प्रभु से कि इतनी सुंदर बानियां जो हमें सुनाते हैं, सुनने को मिलती है, उस पे चलने की भी हमें क्षमता दें। इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त करेंगे जी। सभी को थैंक यू जी।